नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ किन किन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है और डेली चार्ट में शूटिंग स्टार जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है और इस प्राइस पैटर्न की एक्सपेक्टेशन तो थी, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि इसी वे में कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस पहले नीचे आएगा फिर नीचे से रिवर्स करेगा, तो आपको पता चलेगा और उस ट्रेड में आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। अगर इसी वे में ऊपर चले जाएगा तो आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा ही नहीं, पोजीशन आप ट्रेड बना ही नहीं पाएंगे। ओके, तो मार्केट के लिए बेस्ट पैटर्न है कि अभी जिस तरीके से मूवमेंट किया, अब ये नीचे आए, एक रिट्रेसमेंट ले ले। अब ये रिट्रेसमेंट यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो रिवर्स कहाँ से लेता है ये हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर लोअर लेवल में 38,500 के आसपास भी कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, या फिर एक बार लो आ जाए, लो कट जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, तो कोई ना कोई सेटअप बनेगा रिवर्सल का, तभी वो ट्रेड बड़ा होगा। ओके, तो अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 38,500 प्राइस को आना चाहिए। इसके बाद और कंटिन्यू कैसे हो सकता है ये हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट में, कल कैसे ट्रेड करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आज लाइव में रहे होंगे, आप लोगों ने देखा कैसे ट्रेड किया हम लोगों ने, और मॉर्निंग में मैंने यहीं पर आप लोगों को शेयर किया था इस कैंडल के आसपास ही कि इसमें शॉर्ट करिए। आप लोग लाइव में ज्वाइन किए रहे होंगे टेलीग्राम चैनल में। मैंने 39,000 का IATM मैं कॉल सेल करने के लिए बोला था आप लोगों को, 440 के आसपास या 430 जो भी भाव रहा होगा, लेकिन इसी आसपास था। ओके, और मैंने बताया था 500 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था यहाँ पर, राइट, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लगभग 100-120 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने बोला कि पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, एटलीस्ट आधा तो बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस लेवल में सपोर्ट है, कंटिन्यू में नीचे जाएगा नहीं। लेकिन मैं देख रहा था कि ये 39,000 के आसपास आके आज ये क्लोजिंग करना चाहिए था, जैसा मैं समझ रहा था प्राइस को। ओके, लेकिन रिवर्स हो गया, तो मैंने भी यहाँ पर 800 क्वांटिटी शॉर्ट किया था। अराउंड मुझे 85,000 आसपास का प्रॉफिट मिल रहा था। ओके, मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, इसके बाद वापस गया तो मेरा एसएल लग गया, तो लगभग ये 7,000 लॉस मैंने इसे कट किया। इसके बाद आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पर एक स्ट्रडल बनाया, स्ट्रडल भी ऊपर गया तो पहले कॉल हिट हो गया, इसके बाद पुट में हम लोगों ने कहीं यहाँ पर कट किए पोजीशन को। ओके, फिर मल्टी स्ट्राइक ट्रेड बनाए, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, तो मैंने बताया ये कंटिन्यू में ऊपर नहीं दिख रहा है, प्राइस अच्छा नहीं जा रहा है, तो ये प्राइस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये समझ में आता है एक्सपायरी के दिन स्पेशली, तो मैं यहाँ पर फिर मल्टी स्ट्राइक स्ट्रगल बनाया, बहुत ही अच्छा पैसा मिला। हालांकि जितना उम्मीद किया था उतना नहीं मिला, कम मिला। ओके, तो चलिए इस तरीके से आज एक्सपायरी में ट्रेड हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर एक पुट भी बाइंग करने के लिए सजेशन दिया था आप लोगों को, लेकिन ये इमीडिएट वापस चला गया, तो इसमें 40-50 पॉइंट हमारा एसएल भी लग गया। ओके, क्योंकि यहाँ से नीचे जाता तो एक ट्रेड आपको यहाँ तक बन जाता, तो ट्रेड में आपको अच्छा पुट में मिल जाता, ऐसा मेरा लॉजिक था, लेकिन ऐसा नहीं बना। अब चलिए कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसे ध्यान से समझिए। फ्रेंड्स देखिए, एक तो स्मॉल टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसी वे में कंटिन्यू शॉर्ट नहीं होगा, इसे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं बहुत बार इसके ऊपर आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि थोड़ा प्राइस खुल के ऊपर जाए और यहाँ पर शॉर्ट हो, तो शॉर्ट का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है 39,400 के आसपास, राइट। तो 39,400 के आसपास कोई बेरिश कैंडल मिले, खुल के पहले ऊपर जाए, 39,400 के आसपास कोई बेरिश कैंडल मिले तो यहाँ से शॉर्ट करिए 100 और 120 पॉइंट का एसएल डाल के बैंक निफ्टी में, तो लोअर साइड का ट्रेड आपको 39,000 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, हमारे लिए इंट्राडे का टारगेट 39,000 के आसपास होना चाहिए, और 39,000 के आसपास अगर मार्केट प्राइस आके टाइम स्पेंड करता है फिर लो ब्रेक करता है, तो कंटिन्यू में 38,800 38,700 का भी भाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लॉजिक के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, राइट। ये हुआ पहला। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, राइट, 39,000 के आसपास खुलता है, तो इसी वे में नीचे नहीं जाएगा, पहले प्राइस ऊपर जाने दीजिएगा, तो ऊपर से फिर शॉर्ट होगा, मतलब आज के क्लोजिंग के आसपास 39,250 39,300, तो ऊपर से शॉर्ट होगा, और ऊपर से शॉर्ट होगा तो फिर से अगेन आपको 39,000 के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा, आप ऊपर से शॉर्ट करिएगा, यहाँ पर ये ट्रेड आपके लिए बढ़िया बनेगा, और यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ेगा। सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ भी आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन 39,000 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, इसके बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर देखेंगे कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो आपको बाइंग का भी ट्रेड बन जाएगा, और ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने में आपको पता है या तो पहला हैमर कैंडल बनता है या फिर इनसाइड कैंडल बनता है, इसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग बाइंग करते हैं, तो बॉटम से आपको बाइंग का भी लॉजिक के साथ ट्रेड मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका बैंक निफ्टी का। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी सिंपल सेमी चार्ट है, अगर आप डेली चार्ट देखें तो ये भी कंटिन्यू में आना चाहिए डाउन साइड, एटलीस्ट इधर का मैं भाव देख रहा हूँ डाउन साइड में, मतलब 17,000 के आसपास का भाव इसमें हमें डाउन साइड दिखना चाहिए, राइट, आने वाले दिनों में।
तो हम लोग कल इसमें भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में शॉर्ट नहीं होगा, पहले खुल के ऊपर जाए फिर ऊपर से शॉर्ट होगा तो ट्रेड बढ़िया होगा। तो ये 17,350 के आसपास शॉर्ट होना चाहिए, राइट। 45 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो लोअर साइड में अगेन आपको 17,250 17,200 की तरफ का भाव देखने को मिल सकता है। तो पहले खुल के ऊपर जाए, ऊपर से शॉर्ट होगा तो ट्रेड हमारे लिए अच्छा होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है 17,250 17,240 के आसपास ओपन होता है तो पहले मार्केट को ऊपर जाने दीजिएगा, ओके। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, इनसाइड पैटर्न बनता है, बाइंग का ट्रेड बनेगा तो बाइंग भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन पहले प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर से शॉर्ट होगा, इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा कल के लिए डाउन साइड का तैयारी करिए ट्रेड करने के लिए, तो मुझे लगता है इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, ओके। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल। अब चलिए चलते हैं स्टॉक। 2 ही स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत सारे स्टॉक मिले नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा स्टॉक सेलेक्ट नहीं किए हैं। पहला है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। अगर इसका डेली चार्ट देखें तो जैसे निफ्टी में बात कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कि कंटिन्यू में गिरा, राइट, अभी ऊपर जा रहा है, इसी में ऊपर नहीं जाएगा तो पहले नीचे आना चाहिए, इसके बाद रिवर्स करेगा तो ट्रेड अप साइड का होगा। कल हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, डाउन साइड में जाएगा हम लोग सेल कर सकते हैं इस स्टॉक में, राइट। लेकिन वही सिंपल लॉजिक कि पहले खुल के ऊपर जाए तो ऊपर से शॉर्ट होगा, तो ये बढ़िया शॉर्ट होगा 2430 से लेके 2440 के बीच में शॉर्ट होना चाहिए, राइट। तो पहले ऊपर जाए, ऊपर से शॉर्ट होगा तो ट्रेड आपको बहुत बढ़िया बनेगा। 2410 2400 के भाव आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए इस भाव के आसपास। तो हड़बड़ी में ट्रेड मत करिएगा, पहले ऊपर जाने दीजिएगा प्राइस को, तो ऊपर से शॉर्ट करें। आप 2430 के आसपास भी नजर रख सकते हैं, यहीं से शॉर्ट होना चाहिए, इस प्राइस से ही शॉर्ट होना चाहिए और 10-12 पॉइंट से ज़्यादा का आपको इसे रखना नहीं पड़ेगा। ट्रेड आपको 1:3 1:4 का बन सकता है। तो इस लॉजिक के साथ रिलायंस इंडस्ट्री में कल हम लोग ट्रेड करेंगे। नंबर 2 ये है IRCTC। फ्रेंड्स ये ब्रेकआउट दिख रहा है, डेली चार्ट में देखिए तो ये ब्रेकआउट लग रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 800 की तरफ का भाव ही दिखा सकता है, ओके। तो कल आप नजर रखिए IRCTC में हम लोग बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं। बढ़िया कंसोलिडेट किया है टॉप के आसपास, जैसे ब्रेकआउट आता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 734 के ऊपर बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ेगा, 728 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 734 के ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा होना चाहिए 740 से लेके 750 के आसपास का, तो इस टारगेट के लिए कल हम लोग इसमें प्ले करेंगे। ध्यान रखिएगा ये मॉर्निंग में ही मूवमेंट करता है, अगर मॉर्निंग में प्री ओपनिंग सेशन में यहाँ पर सेटल होता है 730 732 के आसपास सेटल होता है, जैसे निकलता है इमीडिएट हम लोग बाइंग का ट्रेड लेके इसमें जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।